हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वीपीएन 2024। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 2024 का सबसे कमाल का वीपीएन आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। ऑलरेडी मैंने खरीद के रखा हुआ है, तो मैं आपको यूज भी करके दिखाऊंगा, मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या काम आता है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसका यूज करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सब कुछ बताने वाला इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और गाइज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, बेस्ट वीपीएन 2024 जवाब आपके सामने है। तो जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। और गाइस हमारे लिंक के थ्रू आपको मिलेंगे दो फायदे। एक तो ये कि आपको 73% का डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाता है, और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स तो है ही है, वो आपको कंपनी दे रही है। एक्स्ट्रा 3 मंथ्स आपको बेनिफिट यहाँ मिलेगा। आप जब भी इसको रिन्यू कराओगे आपका सेम प्राइस में रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, और नॉट वीपीएन ये कंपनी का नाम है, और मैं यहाँ पर आपको, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, सालों से यूज कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा है कल खरीदा है, सालों से इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज वीपीएन को मैं यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इंटरनेट पे जो भी काम कर रहा हूँ उसको कोई भी ट्रैक करे, है ना। क्योंकि देखो मैं मेनली एसईओ करता हूं, है ना। अगर मैं एसईओ करता हूं तो मुझे चाहिए होते हैं एक्यूरेट रिजल्ट। एसईओ मतलब वेबसाइट को रैंक करवाना गूगल पे ऑर्गेनिकली। तो हाँ, ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। तो मेनली क्या है कि मैं जो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कंपटीटर को पता चले या फिर किसी को भी पता चले कि मैं किस कीवर्ड पे काम कर रहा हूं। मैं बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज कर रहा हूं, मैं अलग अलग वेबसाइट्स यूज करता हूं ऑनलाइन कोई चीज खरीदने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कोई एडवर्टाइजर मुझे ट्रैक करे, और मान लो कि मैं ऑनलाइन गया किसी पर्टिकुलर चीज को ओपन, जैसे कि कोई शू, फॉर एग्जाम्पल अभी हम, सॉरी यूट्यूब ओपन कर दिया, बाय शूज ऑनलाइन। ठीक है, अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं और उसके बाद अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको यूएई से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अगर इन केस मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूं वीपीएन को, अभी अगर मैं इसको सर्च करता हूं बाय शूज ऑनलाइन, बाय शूज ऑनलाइन। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने अगर इन केस कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लिया, फॉर एग्जांपल अमेजोन, ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर मुझे कोई एक पर्टिकुलर शू पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल, ओके यहाँ पर, और मैंने इसमें से पर्टिकुलरली ये वाला शू मान लो कि मुझे अच्छा लगा, और इसके अंदर मैंने ये वाला शू ओपन कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये शू पसंद आ गया, तो अब क्या होगा, अमेजोन ने देखा कि मैंने इस पर्टिकुलर शू को देखा है। अब अमेजोन क्या करेगा, मैंने मान लो अगर इसे अभी नहीं खरीदा तो अमेजोन थोड़ी देर बाद इसकी प्राइस बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि उसे लगेगा कि यार इस बंदे ने इस पेज पर 5 मिनट का टाइम स्पेंड किया है ये डिटेल वगैरह पढ़ने में, तो बंदा कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, इसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अमेजोन क्या करेगा, इसकी प्राइस को बढ़ाता है। अगर मैंने इसको कार्ट में ऐड कर दिया तो पक्का बढ़ा देगा। ठीक है, तो अमेजोन इस चीज को ध्यान में रखता है, और जिस बंदे ने एक बार खरीद लिया है ना, उसके सामने फिर जो बाकी आगे आने वाले जो प्राइस होते हैं वो महंगा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं किसी भी कंपनी को एक्स्ट्रा प्राइस पे नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद मुझे कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, जो प्राइस एक नए यूजर को दिखाया जाता है ना, जो सबसे कम प्राइस होता है, वो मुझे भी दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं वीपीएन यूज करता हूँ, थोड़े पैसे बच जाते हैं इससे। और ये तो चलो एक छोटी सी चीज है, मैं बता रहा हूँ। ये अगर हम वीपीएन अलग अलग देशों के वीपीएन से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं ना, जैसे कि ये हमारा वीपीएन है, अभी मैंने यूए से कनेक्ट किया, मैं ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर देता हूँ, तो कभी भी कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, और मेरे लिए अलग से मार्केटिंग कोई प्लान नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये एक अच्छी बात होती है वीपीएन की। और इसके अलावा गाइज एक और अच्छी चीज होती है कि वीपीएन से अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे अगर आप एसईओ वगैरह करते हो, तो आप अलग अलग देश के में कौन कौन से वेबसाइट्स रैंक हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं, वहां पर क्या सर्च किया जाता है, ये सब चीजें क्या पता चल जाती है। तो ऑनलाइन अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हो या फिर आप उसका एसईओ वगैरह करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो बहुत काम आता है वीपीएन। और इसके अलावा भी आप जो साइट्स हमारे इंडिया में ओपन नहीं होती है, आप उन सारे साइट्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर जैसे कि टिकटॉक बंद कर दिया है इंडिया में, अगर आज भी कोई टिकटॉक यूज करना चाहता है तो वीपीएन का यूज करके आराम से कर सकता है इंडिया में, है ना। मोबाइल में भी यूज हो जाता है। ठीक है, 6 डिवाइस को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आपके घर में जितने भी लोग हैं सबके सब टिकटॉक यूज कर सकते हैं। अगर 5-6 जने हैं आपके घर में, सबके फोन में टिकटॉक यूज किया जा सकता है। इन केस अगर आपने वीपीएन ले रखा होगा तो वीपीएन का यूज करके आराम से करो। और कोई भी वेबसाइट जो नहीं खुलती है, XYZ कुछ भी ले लो यार, देखो मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है।
अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी जगह टॉरेंट वगैरह से आप मूवी डाउनलोड करते हो, ऐसा कुछ भी अगर आप करते हो तो उन सब चीजों के लिए वीपीएन सही है। तो ठीक है, मतलब आराम से हो जाता है, क्योंकि वीपीएन टॉरेंट वाली जितनी भी साइटें इंडिया में बंद हो चुकी है। अब अगर आपको कुछ भी ऐसे करना है तो टॉरेंटिंग आप इंडिया के बाहर से ही कर सकते हो। तो बाहर से करोगे, कैसे करोगे? वीपीएन के थ्रू करोगे, है ना। तो इस तरीके के फायदे भी होते हैं, है ना। और डेफिनेटली कभी भी वीपीएन के बिना आपको यूं इंडिया के बाहर, ये बात बोली जाती है, हमेशा अपने आप को सेफ रखने के लिए वीपीएन का यूज करो। खास करके तब जब आप किसी का वाईफाई यूज कर रहे हो, कहीं भी, कभी कोई मॉल में चले गए, एयरपोर्ट में चले गए, कहीं भी आप कोई भी वाईफाई यूज कर रहे हो ना, तो अगर सिक्योर नेटवर्क आपके घर के सिक्योर नेटवर्क में नहीं है तो आपके पास एक वीपीएन होना चाहिए, ताकि जो है किसी भी तरह का नुकसान ना हो आपको। अगर आप कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर वीपीएन होगा तो आप थोड़ा सेफ रहोगे, थोड़ा क्या, काफी ज्यादा सेफ रहोगे। क्योंकि वीपीएन में कभी कोई चीज, कोई भी बंदा अपने वाईफाई, किसी के वाईफाई को हैक कर सकता है, लेकिन उस वाईफाई को हैक करके भी कोई आपके आईपी में नहीं घुस सकता, क्योंकि आपका आईपी तो ऑलरेडी चेंज है ना। तो ये चीज है। अब गाइज, ये होते हैं फायदे वीपीएन के। अब वीपीएन जो है ना, नॉर्ड वीपीएन, ये किसको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं आपको, नॉर्ड वीपीएन मैं क्यों यूज करता हूं, ठीक है, या फिर आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, उसका सीधा सीधा जवाब यह है गाइस, किसी भी अच्छे वीपीएन कंपनी की दो क्वालिटीज होती है। पहला तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी इंटरनेट की स्पीड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरी चीज, नो लॉग पॉलिसी। अगर कोई कंपनी अपना डाटा, यानी कि जो लॉग हम जिसको बोलते हैं, नो लॉग पॉलिसी, अगर डाटा रखती है या फिर किसी सरकार के साथ या किसी के साथ उस डाटा को शेयर करती है, तो उसे वीपीएन कंपनी बोला ही नहीं जा सकता, ठीक है। नो लॉग पॉलिसी होना चाहिए। और नॉर्ड वीपीएन के नो लॉग पॉलिसी का प्रूफ 3 साल पहले ये दे चुके हैं, ठीक है। और प्रूफ वो कैसे दिया, और बहुत बड़ा स्टेप लेकर उन्होंने ये प्रूफ दिया, अपने बिजनेस की ऐसी तैसी कराकर भी उन्होंने जो है, जो अपना जो बिजनेस है उसको वैलिड रखा। वैलिड रखने का मतलब ये है कि क्या हुआ कि 3 साल पहले इंडियन सरकार ने बोला कि अगर कोई भी वीपीएन कंपनी इंडिया में अपना सर्वर रखना चाहती है तो उन्हें अपना लॉग हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी कि डाटा शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्ड वीपीएन वो पहली कंपनी थी जिसने इंडिया छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया छोड़ दिया तो अब इंडियन सर्वर नहीं मिलेंगे। इस 3 महीने तक नहीं दिया, क्योंकि सेटअप करने में टाइम लगता है। लेकिन 3 महीने बाद सिंगापुर में एक वर्चुअल सर्वर रखकर इंडिया के जो सर्वर, अलग अलग सर्वर लोकेशन से उसका सपोर्ट हमको दिया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे। इंडिया से सर्वर हटाया तो मतलब ये होना चाहिए ना कि इंडिया में फिर वीपीएन चलना ही नहीं चाहिए, है ना, यही मतलब होता है। आप देख सकते हो इंडिया में अभी भी चल रहा है, वर्चुअली चल रहा है, मुंबई वर्चुअल ऐसा लिखा हुआ। वर्चुअल इसलिए क्योंकि मुंबई में जो सर्वर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं और कितने सर्वर लोकेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पर एक सेकेंड, ये रहा इंडिया के इतने सर्वर लोकेशंस, 150 से लेकर 150, 151, 152, सॉरी, ओके, 151, 152, 153 से लेकर 164 तक इनके सर्वर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पर आप देख सकते हो 164 तक, यहाँ पे यानी कि 14 सर्वर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं इंडिया के। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ी बात है, किसी कंपनी ने इंडिया छोड़ने के बाद भी इंडियन सर्वर्स आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअली, ठीक है। अब वर्चुअल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्पीड में कोई कमी देखने को मिलेगी, मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, ओके। तो इन्होंने छोड़ा क्यों, सरकार को डाटा क्यों नहीं दिया? गाइस, वीपीएन कंपनी का मतलब क्या होता है, आप जो भी इंटरनेट पे यूज करते हो, जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, इसका डाटा किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को मतलब सरकार को भी नहीं, है ना। सरकार भले कितना भी ट्रैक करने की कोशिश कर ले, कभी भी ट्रैक नहीं कर सकती किसी भी वीपीएन को, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर वीपीएन को ट्रैक नहीं कर सकती, ठीक है। कितना भी बड़ा तामझाम लेकर बैठ जाओ, वीपीएन ट्रैक नहीं हो सकते, है ना। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए सरकार ने कहा, नहीं तो सरकार क्या ट्रैक नहीं करवा देती, ट्रैक नहीं कर सकती, इसीलिए सरकार ने क्या किया, ये बोला कि वीपीएन कंपनीज को अगर इंडिया में अपना सर्वर रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को डाटा देना पड़ेगा। और अगर किसी वीपीएन कंपनी ने, किसी भी वीपीएन कंपनी ने अगर अपना डाटा शेयर कर दिया सरकार के साथ, फिर तो उनके बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। डाटा दे दिया तो फिर लोग वीपीएन क्यों यूज करें, फिर तो नॉर्मल अपना वीपीएन के ऊपर पैसा क्यों खर्च करना, नॉर्मल इंटरनेट है ही हमारा, नॉर्मल इंटरनेट का यूज कर लो और आराम से पता चल, तो वो भी सरकार को पता चल रहा है, और वीपीएन के थ्रू जो ले रहे हो वो भी सरकार को पता चल रहा है। तो दोनों ही केस में फिर डिफरेंस क्या रहा, है ना, किसी को डाटा पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए नॉर्ड वीपीएन ने कहा हम इंडिया में अपना सर्वर रख ही नहीं रहे, हम जो भी ये डाटा नहीं देंगे। सिर्फ नॉर्ड वीपीएन ही नहीं,
और भी 3-4 कंपनी ऐसी थी जो छोड़ के चली गई, और कुछ कंपनीज अभी भी है, और जो इसका मतलब यही है कि वो कंपनीज जो है डेफिनेटली डाटा सरकार को दे रही है ना। और अगर डाटा सरकार को दे रही है फिर तो उस कंपनी का कोई मतलब नहीं। तो उनमें से जो पहली कंपनी थी जो देश छोड़ के चली गई वो नॉट वीपीएन है, और उसके बाद 3 महीने तक इंडियन सर्वर्स हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाए वो, लेकिन 3 महीने बाद वापस जो है वर्चुअली प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एक बार वीपीएन को कि हमें क्या क्या यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। गाइज देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने इसको एक बार डिस्कनेक्ट, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है। अब हम कोई भी जो देश है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल अभी हम न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड से कनेक्ट करना, तो न्यूजीलैंड पे सिंपली क्लिक कर दिया, और न्यूजीलैंड का जो सबसे बेस्ट सर्वर होगा ना वो इससे हमें कनेक्ट करा देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। जब हम बार बार हमारा आईपी एड्रेस चेंज करते हैं ना, तो इस तरीके से हमें कैप्चा फिल करना पड़ता है पता लगाने के लिए कि रोबोट तो नहीं है। ओके, तो यहां पर जो है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस पे हम क्लिक कर दिया, और यहां पर आप देखोगे ये है ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि मेरा आईपी एड्रेस, यानी कि मैं अभी बैठा हूं न्यूजीलैंड में, जबकि मैं इंडिया में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं, है ना, लेकिन इसने क्या किया, न्यूजीलैंड कर दिया। ठीक है, अब हम फिर से चेक कर लेंगे एक बार, फॉर एग्जांपल अभी हम न्यूजीलैंड को डिस्कनेक्ट कर देंगे, या फिर हम इसको पॉज कर सकते हैं, या फिर पॉज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चाहो तो कोई भी दूसरा देश कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूंगा फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस फिलीपींस कर सकते हैं, या फिर हम देखते हैं कोई जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यूके। ठीक है, यूके में ग्लासगो, लंदन से कर देते हैं, तो लंदन से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम अगेन वही चीज करेंगे, यहां पर हम फिर से टाइप करेंगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। मैंने उसको बंद नहीं किया उस टैब को, ताकि मैं आपको फिर से दिखा पाऊं, अलग अलग जो है चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां पर हम इसको ओपन कर लेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लंदन लिखा हुआ आ रहा है। ओके, इसको एक बार क्लोज हो जाए ये, आप हम देख सकते हो। वैसे ही अभी पता नहीं ये टैब क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये इश्यू जो भी आ रहा है ये सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमने एक तो हमने ऑकलैंड पर, आपने वैसे देख लिया होगा, वहां पर लिखा हुआ था साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ था, यहाँ पर इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इधर। ठीक है, तो हमने ये चीज जो है कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार क्या इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, और यहीं पे लंदन में हम फिर से जाएंगे, और एक बार और हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम एक बार देखते हैं वो लोड नहीं हो रहा था, कभी कभी वेबसाइट के भी इश्यूज आते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास दूसरे वेबसाइट्स भी है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो नॉट वीपीएन का खुद का है, व्हाट इज माई आईपी, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये ओपन हो गया जल्दी, तो यहाँ पर आपका आईपी दिखा रहा है। ठीक है, ये आईपी है, और लंदन इंग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पर ये वेबसाइट जो है ओपन हो गई। पहले वाली वेबसाइट जो है जल्दी ओपन नहीं हुई थी, उसमें हो सकता है ज्यादा ट्रैफिक हो, उनका सर्वर स्लो हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये आईपी है, और यहाँ पे देख रहा है लंदन इंग्लैंड जीबी, और जो आईएसपी है हाइड्रा कम्युनिकेशंस यहाँ पर बता रहा है, जबकि इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑकलैंड। ठीक है, और इस तरीके से हम कोई भी कंपनी का जो है यहाँ पर आईपी कनेक्ट कर सकते हैं, और अलग अलग कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो गाइस, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज बहुत सारे हैं, है ना। हम इस पे चले जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास कंट्रीज है, आपको यहाँ पे हैश टाइप कर देना है। ठीक है, सिंपली हैश यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो जितने भी हमारे पास सर्वर्स है ना, एक ही कंट्री के जितने भी सर्वर्स है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाने लग गए। जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, रोमानिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, और इसके बाद आएगा यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा सर्वर होते हैं, वियतनाम। ठीक है, इंडिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर बीच में आके निकल गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडियन सर्वर ढूंढेंगे, और अब हम इसके बाद स्पीड टेस्ट करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा दिया। अब हम इंडियन सर्वर ढूंढ के इस यहाँ पर स्पीड टेस्ट करेंगे।
आयरलैंड और इसके बाद इंडिया आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर इंडियन सर्वर में यहाँ पे कोई भी 161 160 जो भी हम सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वापस व्हाट इज माई आईपी, ओके, और ये हमने साइट ओपन कर दिया। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी आईपी क्या है और हमारी लोकेशन क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके स्पीड टेस्ट भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम एक बार इन दोनों को बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुंबई महाराष्ट्र लिखा हुआ आ गया। तो हमने यहाँ पर वापस जो हमारी आईपी एड्रेस चेक कर लिया है, जो पहली वाली साइट थी वहीं से चेक किया है हमने, ठीक है। तो ये लोकेशन हमने अब चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हालांकि मुंबई में भी नहीं हूँ, है ना, तो अब हमें करना है स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट डॉट नेट, तो यहाँ पे हमने ये साइट ओपन कर लिया। और अब हम यहाँ पे जब ये पूरा पेज लोड हो जाए, ये पूरा पेज अब लोड हो चुका है, अब हम गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस साइट पे एड्स बहुत आते हैं यार ठीक है, क्योंकि फ्री है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो कमाने का ये यूज तो करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्पीड टेस्ट जो है वो चेक होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड हमारा बता रहा है 49 50 70, ये 90 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्पीड है इंटरनेट का, जो हमारा नॉर्मल स्पीड है वो 100 है, 100 एमबीपीएस का प्लान है हमारा। तो ये 90 85 तक अगर ये दे देता है तो बहुत अच्छी स्पीड है, ठीक है। 102 का दे रहा है अभी फिलहाल डाउनलोड स्पीड। तो अपलोड स्पीड कभी बहुत ज्यादा देता है और कभी जो है 80 90 के आसपास रखता है ये। तो आप देख लेते हैं 80 90, ओके। कभी कभी तो 200 का अपलोड स्पीड भी बता देता है ये साइट इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर आप देखो जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ उस लेवल का स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 109 का यहाँ पर हमें मुंबई में स्पीड मिल जाता है। तो अब हम कोई दूसरे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इसको फिर से करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं एक बार। और अब हम कोई दूसरा जो है जगह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कनाडा ले लेते हैं। कनाडा में कोई भी एक स्पेस सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा 1652 जो सर्वर है वो ले लिया। अब हम स्पीड टेस्ट करेंगे, हाँ सॉरी, स्पीड टेस्ट डॉट नेट। और यहाँ पर हम फिर से स्पीड टेस्ट करेंगे, सारे एड्स फिर से देखने पड़ेंगे यहाँ पे। इस पेज को एक बार लोड हो जाने देना, ये स्पीड टेस्ट करने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि जब तक ये पेज सही से लोड नहीं होगा ये आपका जो स्पीड है वो एग्जैक्ट नहीं बताएगा, एकदम प्रॉपरली नहीं बताएगा। तो स्पीड को एक बार तो लोड होने देना, ठीक है। और अभी फिलहाल जो है यहाँ पर कनाडा सेलेक्टेड है, ओके डन। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी पूरा लोड हो नहीं रहा है, ओके हो गया लोड, ओके। अब हम देख लेते हैं इसका क्या स्पीड हमें प्रोवाइड कराता है। कनाडा में ये 60 70, ये भी कनाडा में भी 80 85 के आसपास रहता है नॉर्मली, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 80 85, ठीक है। 90 90 80 85 के आसपास ही खत्म होगा, ओके 92, ठीक है। अक्सर जब मैं देखता हूँ कनाडा का स्पीड तो 80 85 के आसपास रहता है, तो अभी फिलहाल 90 दे रहा है। और 100 के आसपास अगर कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो अभी 100 126 हमारा जो प्लान है वो 100 एमबीपीएस का है, ये अभी 100 एमबीपीएस के ऊपर बता रहा है। कभी कभी क्या है ना, देश चेंज होने से भी चीजों का फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, अलग अलग देशों में इंटरनेट की स्पीड अलग होती है। इंडिया की स्पीड से 100% बेटर होगा दूसरे देशों में, ये तो हमें पता है, क्योंकि इंडिया में जो बैंडविड्थ है वो इतना ज्यादा होता नहीं है। तो बाहर के देशों में क्या स्पीड काफी अच्छी होती है। तो अगर आप अपलोड दूसरे देशों से वगैरह कनेक्ट करके अपलोड करो तो आपको ज्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब लास्ट एक और टेस्ट हम कर लेते हैं, ये कनाडा को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम यूएस से टेस्ट कर लेते हैं। यूएस 8093 एक सर्वर है यूएस का। और वीपीएन, सिर्फ वीपीएन का काम ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ अलग अलग आईपी एड्रेस है, इसके अलावा भी इस वीपीएन में आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार इसे कनेक्ट होने देते हैं और उसके बाद हम आखिरी स्पीड टेस्ट करने के बाद चेक करेंगे कि ये हमें और क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये एक बार कनेक्ट हो जाए फिर हम आगे चेक करते हैं। 8094, दूसरी जगह से कनेक्ट करके देख रहे थे। वैसे भी यहाँ पर कुछ 700 से ऊपर सर्वर्स है यूएस में, ठीक है। दूसरी जगह से जल्दी कनेक्ट हो गया 8097, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से स्पीड टेस्ट करेंगे और इस बार देखते हैं कि यूएस में क्या स्पीड आती है।
नॉर्मली सबसे ज्यादा स्पीड यूएस में देखने को मिलता है, यूके में देखने को मिलता है, कनाडा में इन दोनों के कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि अभी फिलहाल कनाडा में आज तक मैंने जितना स्पीड नहीं देखा उतना मैंने अभी कनाडा में फिलहाल देखा है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि यूएस में कितना स्पीड दिखाता है। मेरे हिसाब से तो यूएस में स्पीड नॉर्मल जो होता है वही दिखाना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 90, 95, 98, 90, 95, 98 इस तरीके से रहता है। तो चलो क्लिक कर दें और हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। इस साइट को लोड होने में ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये इस एड्स को लोड करने के चक्कर में, नहीं तो ये साइट तो बहुत फास्ट है, बस ये एड्स लोड होते होते बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 40, 43, 38, 50, 55, 60, 71, इसको 90 के आसपास होना चाहिए था वैसे तो। आज एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे हो रहा है। चलो वीडियो बनाते टाइम ऐसा होता है। हम बोलते कुछ और है और ये कुछ और ही कर देता है। चलो फिर भी 80, 82 के आसपास यहाँ पर हमें स्पीड देखने को मिल रही है, और ये भी 90, 95 के आसपास रहता है। और ये यहाँ पर अगर हम देख ले तो 118, 120, 121 अपलोड की स्पीड हमें ज्यादा बेटर यहाँ पर बता रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आप देख सकते हो इसके स्पीड जो है दूसरे देशों में हमें अपलोड की स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया स्पीड टेस्ट, तो स्पीड टेस्ट का प्रूफ आप देख चुके हैं, आपके सामने है सारी चीजें। अब नेक्स्ट चीज, इसको आपको क्लोज कर देते हैं और हम चलते हैं यहाँ पर इसके होम पेज में, और इसको भी कर देते हैं डिस्कनेक्ट, और किसी और देश से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कर देते हैं और इंडिया से कनेक्ट करते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों को। अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि कोई ना कोई वीपीएन से मैं हमेशा कनेक्ट करके रखता हूँ, इसलिए मैं कभी डिस्कनेक्ट करके छोड़ता नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो वीकली कनेक्शन टाइम, मतलब मैंने वीक में कितने टाइम तक कनेक्ट करके देखा। तो जो ये ब्लू डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, ये बता रहा है कि विथ वीपीएन मैंने कितना यूज किया, और जो ग्रे है विदाउट वीपीएन मैंने कितना यूज किया। ठीक है, ये चीज है। और इसके अलावा यहाँ पर फाइल शेयरिंग वगैरह आप करना चाहते हो, जैसे कि मोबाइल में कोई फोटो है आप उसे लैपटॉप में भेजना चाहते हो, तो मोबाइल में भी वीपीएन कनेक्ट करो, लैपटॉप में वीपीएन कनेक्ट करो, मैश नेट के थ्रू सेंड करो, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में आपको मैश नेट ऑन रखना है, और जो फाइल शेयर करना है उस फाइल को सिलेक्ट करो और इसमें लेकर आओ वीपीएन में, और वो शेयर कर देगा। चुटकियों में मोबाइल का जो फोटोज है वो लैपटॉप में आ जाएगा, फोटोज वीडियोज जो चाहे आप सेंड करो। ठीक है, ये हो जाएगा। थ्रेट प्रोटेक्शन, तो थ्रेट प्रोटेक्शन में क्या रहता है, आपको यहाँ पर 3 तरह के प्रोटेक्शन मिलेगा। एक तो वेब प्रोटेक्शन, वेब से कोई वायरस हमारे लैपटॉप में आ तो नहीं रहा, एक एंटीवायरस की तरह काम करेगा ये। ठीक है, फाइल प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको, फाइल से प्रोटेक्ट करेगा, और वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, अगर कुछ भी आपको कोई भी एप्लीकेशन अजीब तरीके से काम कर रहा है तो वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करके आपको बताएगा। तो ये आपको ऑन रखना है। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल किसी को भी ऑन नहीं रखा है, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल काम है वो सिर्फ वीपीएन का है ना, तो मैं वो खाली वही करता हूँ। ठीक है, ये मैश नेट है, मैश नेट को ऑन करो, फिर जो चाहे वो डिवाइस जो है आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। 5 GB तक का जो है आपको लिमिट है, 5 GB तक की कोई भी फाइल आप सेंड करो, ये आराम से कर देगा, और कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। जितना फाइल साइज था उसी फाइल साइज में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब ये सब तो नॉर्मल चीजें थी। ठीक है, अब इसके अलावा आपको डार्क वेब मॉनिटर भी मिलेगा, है ना, ये भी एक बहुत चीज है, कुछ किसी भी तरह का, मतलब गेट अलर्ट्स इफ योर डाटा इज एक्सपोज्ड, कीप योर ईमेल्स अंडर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सिक्योर कॉम्प्रोमाइज अकाउंट विद योर गाइडेंस। मतलब आपको कोई आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपके पीसी को, आपके सिस्टम को, आपके आईपी को, तो ये उससे भी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, डेडिकेटेड आईपी मिल जाता है आपको, डबल वीपीएन, मतलब मान लो मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, तो डबल वीपीएन में क्या होगा, मैं इंडिया से कनाडा में कनेक्ट करूंगा और फिर उस कनाडा से यूएस में कनेक्ट करूंगा। तो डबल डबल वीपीएन होने की वजह से अगर कोई मुझे ट्रैक करने की कोशिश करेगा भी तो वो घूमता रह जाएगा, एक से दूसरे देश में घूमता जाएगा। इसके यहाँ पे देख लो, अभी मैं यहाँ पर कनाडा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये कनाडा जो है, मुझे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा अभी बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली क्या होगा। यूनाइटेड स्टेट से कनाडा में भेज रहा है, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया में बैठा हूं तो मुझे इंडिया से कनाडा भेज रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में पहले कनेक्ट करेगा फिर कनाडा भेज रहा है। तो यहाँ पर अगर दूसरा ऑप्शन अगर यहाँ पे चले जाए, अभी जैसे कि मुझे स्विट्जरलैंड में कनेक्ट करना है, तो ये क्या करेगा अभी देखता हूँ कौन से, अब स्वीडन में पहुंचा दिया मुझे, और फिर स्वीडन से मुझे स्विट्जरलैंड भेज दिया। तो इस तरीके से ये डबल वीपीएन करके कनेक्ट करता है। ऑनियन ओवर वीपीएन मिल जाएगा, P2P मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स है नॉट वीपीएन में। ठीक है, और ये सब कुछ आपको कितने में मिलेगा ये भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखिए प्राइसिंग में, और प्राइसिंग में आप यहाँ पे चले जाओगे, और यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, हम इसको वापस एक बार इंडिया ही कर देते हैं, नहीं तो क्या ये प्राइसिंग आपको अलग अलग प्राइस में अलग अलग इसमें देखने को मिलेगा करेंसी में। ओके, तो चलो वापस इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे 2 ईयर प्लान है, 1 ईयर प्लान है और 1 मंथ प्लान है। अगर आप 1 मंथ लोगे तो $15 बहुत महंगा हो जाता है।
है ना। आपको क्या चाहिए होता है, आपको सिंपली यहाँ पर जो चीज है, एक आपको 2-3 प्लान है यहाँ पर, अगर हम देख ले, एक तो बेसिक प्लान है, प्लस प्लान है, कंप्लीट प्लान है। तो मैं कहूंगा कि जो बेसिक प्लान है ना, ये प्लान देखा जाए तो सही है, क्योंकि $12.99 में आपको 1 महीने का मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप इसको कम से कम 1 साल का लो, क्योंकि 1 साल के लोगे तो सिर्फ $5 मिलेगा 1 महीने का, और मैंने ले रखा है 2 साल का, ताकि मुझे सबसे सस्ता पड़ जाए। $3 में मुझे हर मतलब $83 में मैं जो है 2 साल और 3 महीने यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका ये वाला वर्जन ले रखा है। तो इसको आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको फ्री में यूज करके ट्रायल लेना है तो ट्रायल ले सकते हो, लेकिन मोबाइल में, आप लैपटॉप में इसका ट्रायल नहीं ले सकते। आप मोबाइल में इसका ट्रायल ले सकते हो। और ट्रायल क्या, एग्जैक्टली ट्रायल नहीं, आप जो है अगर लैपटॉप में यूज करना चाहते हो तो आप 1 महीना का खरीद के यूज कर सकते हो। मोबाइल में अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो ट्रायल ले सकते हो। इस तरीके से है। और मैंने आपको ऑलरेडी ट्रायल लेके बता दिया। अब इसमें इससे ज्यादा तो कुछ कहाँ, कौन ही इतना लंबा वीडियो बनाएगा वीपीएन के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको कोई भी इश्यू ना आए, इसलिए मैंने ये लंबा छोड़ा वीडियो। अगर आप इसको मैशनेट देखना चाहते हो इसका, ठीक है, डबल वीपीएन का ज्यादा स्पीड टेस्ट वगैरह चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप बेसिक वाला प्लान लो, क्योंकि आपको वीपीएन की जरूरत है, बाकी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप वीपीएन लोगे तो आपको मैशनेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हर चीज मिल जाती है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, वीपीएन है, 10 डिवाइस। ओ, अब बढ़ा दिया है। जब मैंने इसको खरीदा तो 6 डिवाइस था, अब इसको बढ़ाकर 10 डिवाइस कर दिया, तो मैं भी इसको 10 डिवाइस में यूज कर सकता हूं। ठीक है, थ्रेट प्रोटेक्शन है, एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन है, ये सारी चीजें मैंने बताया, ब्राउजर प्रोटेक्शन है। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो 1 टीबी क्लाउड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैशनेट वगैरह सबको मिलता है। जो मैंने जो ले रखा है ना, सबसे छोटा वाला प्लान है, लेकिन मुझे मिल रहा है मैशनेट, मैं यूज करता हूँ मैशनेट को। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। डबल वीपीएन का यूज कर सकते हैं, मैंने आपको खुद डबल वीपीएन कनेक्ट करके दिखाया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और डायरेक्टली जाके इसे परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो $83.43 में 27 महीने का आपको वीपीएस मिलेगा, यानी कि वीपीएन मिल जाएगा, यानी कि आपको 2 साल और 3 महीने आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनका आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस में भी मैंने आपको वीपीएन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताया। तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएगी। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।